बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है आदिल अब्बास। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस बेड स्विच के कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों, अक्सर जगहों पर आपने बेड के साथ जो टेबल लैंप होता है वहाँ पर आपने ये स्विच लगी हुई देखे होंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल वैसे तो किसी जगह पर भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लो वोल्टेज के लिए ये बेहतरीन स्विच है, लेकिन ज़्यादातर इसको बेड स्विच के साथ ही लगाया जाता है, तो इसलिए इसको बेड स्विच ही कहते हैं। एक आम सोच और बेड सोच की कनेक्शन का तरीकाकार बिल्कुल एक जैसा ही है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आम सोच के पीछे सेफ्टी कवर नहीं होता और इसके पीछे सेफ्टी कवर होता है। बस यही इसके अंदर फ़र्क है, बाकी कनेक्शन के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, कनेक्शन एक जैसे ही होते हैं। तो चले अब इसके कनेक्शन करके देखते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मान लें आपके पास ये एक टेबल लैंप है जिसके अंदर एक बल्ब लगा है और उस टेबल लैंप के अंदर से दो वायर हमारी निकल रही हैं, एक हमारा फेस है और दूसरा हमारा न्यूट्रल है। अब अगर इसकी दोनों वायर को मैं किसी भी सॉकेट के अंदर लगाता हूँ तो ये जो बल्ब है ये मुसलसल चलता रहेगा, ये ऑफ़ नहीं होगा जब तक बोर्ड के अंदर से इसकी वायर को ना निकालें। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे बल्ब को अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ़ करें, तो इसके लिए हमने इसके दरमियान में इस बेड स्विच को लगाना है। इस बल्ब की वायर को मैं सॉकेट से निकाल लेता हूँ, फिर इस स्विच को लगाते हैं। तो इस बेड स्विच को लगाने के लिए इसकी बैक साइड पे दो स्क्रू लगे होते हैं, तो जल्दी से मैं इनके स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्विच के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, इन और आउट। जो आम स्विच होता है उसकी भी इन और आउट दो ही पॉइंट होते हैं, एक के अंदर इन होता है और दूसरे से आउट होता है। तो अब बल्ब की किसी भी एक वायर को हमने काट लेना है, तो इस रेड वायर को मैं यहाँ से उतार लेता हूँ। ये समझ लिया हमारे पास वायर के ये दो पीस बन गए हैं। तो ये अब हमारी फेस वायर है इनपुट वाली, तो इसको इस रबड़ के अंदर से पहले गुजार लेना है। रबड़ से गुजारने के बाद इसको बेड स्विच के किसी भी एक टर्मिनल के अंदर आपने लगा देना है। तो इस टर्मिनल के अंदर मैं इसको लगा लेता हूँ। ये हमारा इनपुट फेस होगा जो कि इस स्विच के अंदर आएगा। तो बल्ब की आउटपुट वायर को हमने बेड स्विच के दूसरे टर्मिनल के अंदर लगा देना है। तो इसको भी लगाने के लिए पहले हमने रबड़ के अंदर से इसको गुजार लेना है। अब बल्ब की ब्लैक वायर जो कि न्यूट्रल होती है, इसको भी रबड़ के अंदर से हम गुजार लेंगे। इसको सिर्फ हमने रबड़ के अंदर से गुजारना है, बाकी स्विच के अंदर इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। इसको स्विच के अंदर से इसलिए गुजारा जाता है ताकि दोनों वायर हमारी इकट्ठी स्विच से होकर जाएं, लेकिन जो स्विच का कनेक्शन होता है वो सिर्फ एक ही वायर के दरमियान में होता है। और न्यूट्रल को इसलिए इसके अंदर से गुजारा जाता है ताकि हमारी जो वायर है वो देखने में खूबसूरत लगे। न्यूट्रल वायर अगर स्विच से बाहर लगी होगी तो देखने में बुरी लगेगी। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन करके बेड स्विच की रबड़ को अपनी जगह पर फिक्स कर लेना है और इसके कवर को दोबारा अपनी जगह पर फिट कर देना है। अब इसके कवर को मैं फिट कर लेता हूँ, फिर जल्दी से इसकी टेस्टिंग करा के भी आपको चेक कराता हूँ कि हमारा ये स्विच किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों वायर को मैंने चूँकि स्विच के अंदर से गुजारा है, तो इसलिए ये स्विच दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है। अब इन दोनों वायरों को मैं पहले की तरह सॉकेट के अंदर लगा के इसके साथ सप्लाई को ऑन करके चेक करते हैं। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि बेड स्विच हमारे बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब हमें सॉकेट के अंदर से बार बार वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब चाहें स्विच की मदद से हम बल्ब को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्विच के कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखें, कोई भी स्विच हो, चाहे ये वाला स्विच हो या किसी किस्म का कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच हो, उसके अंदर सिर्फ फेस इन और आउट होता है, न्यूट्रल इन स्विच के अंदर कभी भी नहीं लगाई जाती। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको इस बेड स्विच के कनेक्शन का तरीकाकार समझ में आ गया होगा। दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मज़ीद इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें, ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।